आपको याद ही होगा 6 महीने पहले मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की सत्ता पर किस तरीके से काबिज हुए थे। शेख हसीना को पहले कैसे भगाया गया, उसके बाद खालिदा जिया को भगाया गया। छात्रों को लेकर बाइडेन के मंच पर पहुंचे और बताया कि यही मेरे दो वीर जवान हैं, इन्हीं की वजह से आज मैं कुर्सी पर बैठा हूं। उसके बाद क्या? उसके बाद जिस प्रदर्शन पर, जिस छात्रों के आंदोलन के नाम पर सत्ता की सीढ़ियां चढ़कर मोहम्मद यूनुस सत्ता की कुर्सी तक पहुंचे थे, वही छात्र अब एक बार फिर से मोहम्मद यूनुस के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। जमात के जो लोग हैं वो इन्हें पीट रहे हैं, पुलिस इन्हें पीट रही है। तो आखिर ये विरोध प्रदर्शन कर क्यों रहे हैं मोहम्मद यूनुस के खिलाफ? क्योंकि यही छात्र तो मोहम्मद यूनुस को लेकर आए हैं। फिर अब प्रदर्शन क्यों? वही जो पर्दे के पीछे की कहानी, उसे जानने के लिए, उसे समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून सर। बहुत बहुत स्वागत। देखिए, यही वो छात्र थे जिन्होंने तख्ता पलट करने में मदद की। अब ये छात्र सड़कों पर क्यों? नहीं, कल ढाका यूनिवर्सिटी में हुआ क्या कि छात्रों का दो गुट भिड़ा है। एक गुट है हसनत अब्दुल्ला के नेतृत्व में और दूसरा गुट जो है वो है अब्दुल रहमान के नेतृत्व में। अब्दुल रहमान के नेतृत्व वाले गुट को 7 कॉलेज और यूनिवर्सिटी का समर्थन हासिल है और इन्होंने अपने ग्रुप का जो नाम दिया है स्कट, SCUTT। इसका फुल फॉर्म है 7 कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी ट्रांसफॉर्मेशन टीम। अब वस्तु स्थिति समझिए। बांग्लादेश में जब तख्ता पलट की कहानी शुरू होती है, तब जब ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर ही छात्रों का एक गुट आरक्षण के मसले पर आंदोलन शुरू करता है। ठीक है। और वो छात्रों की मांग थी कि जो स्वतंत्रता सेनानियों को जो सरकारी नौकरियों में 18% का जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है वो खत्म किया जाए। और ये क्या है कि मेरिटोक्रेसी का ये हनन है, आरक्षण का। और उसके बाद क्या हुआ कि उन्हीं छात्रों के गुट के साथ ये जमाते इस्लामी, सारे विपक्षी दल, उसके बाद फिर पता चला कट्टरपंथी संगठन, ये सब आ गए और फिर ये आंदोलन बड़ा होता चला गया और बाद में शेख हसीना के जहां पे वो रहती थी वहां पे धावा बोल के उन्हें भागना पड़ा। ये हुआ था। अब क्या हो रहा है, उसी ढाका यूनिवर्सिटी के उसी कैंपस में यूनुस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए। अब प्रदर्शन ये चल रहा था स्कट के नेतृत्व में। स्कट मैंने बताया कि 7 कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी ट्रांसफॉर्मेशन टीम, और इसके नेता हैं अब्दुल रहमान। जब वो छात्र अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे तो मोहम्मद यूनुस का समर्थक है एक, जिसका नाम है हसनत अब्दुल्ला, जिसने उस वक्त इस प्रदर्शन का नेतृत्व किया था, वो भी अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंच गया। और लोगों को उम्मीद थी कि जो यूनुस सरकार के समर्थक छात्र हैं उनकी संख्या ज्यादा होगी, ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि मोहम्मद यूनुस और उसकी सरकार और मोहम्मद हसनत अब्दुल्ला के खिलाफ बड़ी संख्या में छात्र थे और मोहम्मद यूनुस के समर्थक कम थे उसी ढाका यूनिवर्सिटी में। और हसनत अब्दुल्ला वहां मौजूद होने के बावजूद, अब्दुल रहमान वहां मौजूद नहीं था, सिर्फ उसके समर्थक छात्र थे। लेकिन हसनत अब्दुल्ला मौजूद था, वो अपने छात्रों को बोल रहा था आगे बढ़ो, इसके बावजूद उसके छात्र पीट के कल गए हैं, भागे हैं। फिर वो भाग के आए तो उन्होंने जमात इस्लामी वालों को बुलाया, फिर सरकार को फोन किया कि आप पुलिस को भेजो, आज उनकी पिटाई करेंगे। इसके बावजूद भी जो यूनुस के विरोधी छात्र थे वो दबे नहीं और रात भर हंगामा चलता रहा। और ये बांग्लादेश में एक नए सुबह की शुरुआत माना जा रहा है। ऐसा नहीं कि यह प्रदर्शन सिर्फ आखिरी बार हुआ था, अब इस प्रदर्शनों की लड़ी लगने वाली है। और देखिएगा बांग्लादेश के अलग अलग यूनिवर्सिटी से इस तरह की तस्वीरें आनी शुरू होगी। नई सुबह की तस्वीर, नई सुबह की किरण। मतलब ये कि जिस आंदोलन की वजह से शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा, जिस आंदोलन की वजह से मोहम्मद यूनुस सत्ता में आए, जिस आंदोलन की वजह से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, अब उस आंदोलन के खिलाफ छात्रों का आंदोलन शुरू हो गया है। और जो भी उस आंदोलन में पार्टिसिपेंट्स है उनके खिलाफ अब छात्रों का गुस्सा सड़कों पर फूट रहा है। ये क्या चाहते हैं? लोगों का समर्थन मिल रहा है। चाहते क्या है ये लोग चाहते क्या है? ये जो दूसरे जो छात्र गुट है स्कट वाले, ये चाहते हैं कि बांग्लादेश दोबारा ऑर्डर में आए। ये मोहम्मद यूनुस सरकार की पॉलिसियों के खिलाफ हैं। ये चाहते हैं कि लोकतंत्र की स्थापना हो, ये चाहते हैं कि उनके क्लासेस फिर से सुचारू रूप से चले, ये चाहते हैं कि शेड्यूल पे एग्जाम हो,
ये चाहते हैं कि दोबारा नौकरियों के रास्ते खुले, ये चाहते हैं कि फिर से बाजार खुले, पहले की तरह गुलजार हो, फैक्ट्रियां खुले, टेक्सटाइल इंडस्ट्री खुले, बांग्लादेश का एक्सपोर्ट्स और बढ़े जैसा पहले बढ़ रहा था। ये सारा कुछ ठप है वहां, और इसलिए यूनुस सरकार के खिलाफ ये सड़कों पर उतरे हैं। कैसे होगा वो? और धीरे धीरे, अरे जिस तरह तख्ता पलट उन्होंने कराया था, ये ही छात्र हैं, इनकी भी संख्या है, ये भी करवा सकते हैं, ये भी मोहम्मद यूनुस के महल में घुस सकते हैं। और सेना तो आपको पता है, सेना तो क्या ये शेख हसीना के समर्थक है? नहीं, ये लोकतंत्र के समर्थक। इसमें शेख हसीना के समर्थक भी हैं, एक छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों का एक गुट बना है जिसका नाम है जातीय पार्टी, उनके भी कार्यकर्ता हैं, लेफ्टिस्ट भी हैं इसमें, और बेगम खालिदा जिया के भी कुछ समर्थक हैं। ठीक है, आपने कहा था यूनुस भागने की तैयारी में है, क्या ये छात्र भागने भी नहीं देंगे उन्हें, या इस प्रदर्शन के बाद तो भागेंगे? नहीं, क्या जब शेख हसीना के खिलाफ पहली बार जब ये प्रदर्शन शुरू हुए थे तो किसी को अंदाजा था कि ये इतना विकराल हो जाएगा? नहीं। मुश्किल से 150 छात्र ढाका यूनिवर्सिटी के कैंपस में आके प्रोटेस्ट कर रहे थे शुरुआत में। बाद में उन्हें कहां से फंड मिला, कहां से पैसे मिले, किन किन संगठनों ने सपोर्ट किया, ये तो सर किसी को पता है कि जमात इस्लामी, हुजी, और ये जो और भी एक कट्टरपंथी संगठन है जिसका नाम है वो हसरत और निसार बांग्लादेश, कुछ इस तरह करके नाम है, वो तीनों कट्टरपंथी संगठन आए, इन्होंने समर्थन दिया। फिर बाद में पता चला कि बहुत इनके पास फंड आया, और आज जो आपको पता है ये हसनत निसार, ये महफूज आलम, ये सब मंत्री बने बैठे हैं वहां पे मोहम्मद यूनुस की सरकार में। ठीक है। अब अब्दुल रहमान के नेतृत्व में जो छात्र आए हैं, हाँ, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। हाँ, और ये यूनुस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना चाहते थे, जिसे रोकने की कोशिश की। अभी तो शुरुआत है, पुलिस के दम पे रोक दिया, लेकिन रात भर रोक नहीं पाए इस प्रदर्शन को। और एक बात जान जाइए, ढाका यूनिवर्सिटी में जो भी आंदोलन होता है उसकी आग देश के दूसरे यूनिवर्सिटीज में फैलती ही फैलती है। यह बांग्लादेश का इतिहास रहा है। तो अब बांग्लादेश के दूसरे यूनिवर्सिटी कॉलेजों में ये बगावत की आग एक बार फिर से फैल रही। ठीक है, चुनाव तो करवाना पड़ेगा, चुनाव तो करवाना पड़ेगा, लेकिन मोहम्मद यूनुस नहीं चाहते कि चुनाव करवाया जाए। अब आप एक आंकड़ा समझ लीजिए, बांग्लादेश में जितना भी मैन्युफैक्चरिंग होता है कपड़ा, उसका लगभग 95% अमेरिका जाता है। अमेरिका में ट्रंप सरकार है। ट्रंप जब इलेक्ट होकर आए थे तो शेख हसीना ने एक चिट्ठी लिखी थी, चिट्ठी लिखकर पिछली मुलाकातों का जिक्र करा था और बताया था कि आपके और हमारे जो रिश्ते हैं वो हमेशा से बिल्कुल सही रहे हैं। 2023 में $10 करोड़ की मदद अमेरिका की तरफ से दी गई थी बांग्लादेश को, जो अभी यूएस एड पर जो रोक लगाई गई, और लगभग 9 लाख करोड़ रुपए की जो मदद थी, आर्थिक मदद सीधे तौर पर 2024 में दी गई थी। हालांकि अभी जब यूनुस गए थे मदद मांगने के लिए पैसे की, तो $202 मिलियन जरूर दिए थे, लेकिन वो ऊंट के मुंह में जीरा था। वो मदद अब बंद हो गई है। बांग्लादेश चलेगा कैसे? इन छात्रों को भी दिखता है कि अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं है, व्यापार नहीं चल रहा है, अमेरिका माल नहीं जा रहा है, अमेरिका से जो मदद मिलती थी वो नहीं मिल रही है। अब बांग्लादेश चलेगा कैसे? शायद इसीलिए यूनुस खान के जो दिन हैं वो पूरे हो गए। जी पंकज जी। मोहम्मद यूनुस के बारे में 3-4 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, वो जानना जरूरी है। सबसे पहले जो घटना हुई वो ये कि जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई थी, हाँ, शेख हसीना ने फोन किया था उन्हें, और उन्होंने फोन एक्सेप्ट किया, बातचीत हुई थी, हाँ, चिट्ठी लिखी उसके बाद बातचीत हुई थी। हाँ, दूसरी बात कि डोनाल्ड लू जो रेजिम चेंज मिनिस्टर थे, हाँ, उनको सैक कर दिया है, हाँ, जिन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश में तख्ता पलट करवाया था, उनको नौकरी से हटा दिया है, हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने डोनाल्ड लू को। तीसरा, विक्टोरिया लूलैंड जो कि यूएस एड डिपार्टमेंट में थी और जो लगातार बांग्लादेश को मदद दिए जाने की वकालत करी थी, उन्हें बांग्लादेश के मसले से किनारे कर दिया गया। ठीक है। तो ये डोनाल्ड लू की नौकरी जाना, विक्टोरिया लूलैंड का बांग्लादेश के मसले से किनारे कर दिए जाना, हाँ, और ट्रंप द्वारा शेख हसीना का फोन रिसीव करना, आपको कोई बड़ा डेवलपमेंट नहीं लग रहा है अमेरिका के रुख में? बिल्कुल। और सारी वित्तीय मदद बंद कर देना यूनुस सरकार को, यूएस एड डिपार्टमेंट का। मॉर्निंग शोज द डे, सवेरा ही बता देता है कि आने वाला दिन कैसा होने वाला है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बांग्लादेश के हालात बिगड़ने वाले, आने वाले दिनों में और ज्यादा बिगड़ने वाले हैं। बिगड़ने के बाद क्या कुछ निष्कर्ष निकलेगा उसके लिए इंतजार करना होगा हमें भी और आपको भी। जी 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 जी। आखिरी एक महत्वपूर्ण बात, ये पॉइंट छूट जाएगा।
अभी एस जयशंकर ने पहले 15 दिन अमेरिका में उन्होंने गुजारे और फिर 4-5 दिन अमेरिका में रहे, मतलब टोटल 20-22 दिन अभी वो अमेरिका से होके आए हैं। हाँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पत्रकारों ने पूछा कि क्या बांग्लादेश के मसले पर बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि तो उन्होंने यस, कहा कि बातचीत हुई है, एनएसए से भी बातचीत हुई है, ब्रीफ हुआ और है सेक्रेटरी पूरा। ऑफ स्टेट दोनों से हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि भारत के विदेश मंत्री अगर अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से बातचीत कर रहे हैं तो क्या बातचीत कर रहे हो कि बांग्लादेश के बारे में सब कुछ ठीक है, चलो और चाय पीते प्रेस हैं, जाते हैं? कॉन्फ्रेंस नहीं। में बाकायदा जवाब देते हैं और पूरे डिटेल्स में चर्चा हुई है कि हाँ। आगे का रोड मैप कैसा रहेगा। ठीक है। इसलिए मैंने पहले ही बताया था एक बार कि जुलाई लास्ट या अगस्त फर्स्ट। लेट्स वेट एंड वॉच। तो ये जयशंकर का कहें कि गेम है, खाली तो नहीं जाएगा। देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ होता है बांग्लादेश में। पंकज, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।